नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी, लेकिन अब लोगों का जो कौतूहल है, उत्सुकता है इस बात को जानने के लिए कि 243 सीटों में कहां से कौन से प्रत्याशी जीते और उनका जाति समाज क्या है। तो हर जाति समाज के लोग इस बात को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके जाति समाज के कितने प्रत्याशी जीतने में सफल रहे, कामयाब रहे, और लगातार हमारी तरफ से जानकारी दी भी जा रही है। और आज हम बात करेंगे पासवान समाज के कितने प्रत्याशी जीतने में सफल रहे, किस पार्टी से जीते और उनके जीतने का तरीका क्या रहा, मतलब किस तरह की जीत उन्होंने दर्ज की। अलग अलग विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीते या मार्जिन कम थी या फिर उनके मुकाबले कोई था ही नहीं। जो कुल सीटों की संख्या आ रही है पासवान समाज की तरफ से जो प्रत्याशी जीते हैं, हमारे रिकॉर्ड और तमाम जो रिसर्च करने के बाद 11 सीटें ही सामने दिख रही हैं कि 11 प्रत्याशी जो पासवान समाज से आते हैं वो जीतने में सफल रहे। यदि आपके पास किसी और प्रत्याशी के बारे में कोई जानकारी हो जो इसमें नहीं दिख रहे हो और वो पासवान समाज से आते हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर उनका नाम और सीट, है ना, विधानसभा सीट लिख करके सही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन 11 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां से पासवान समाज के प्रत्याशी जीतने में सफल रहे। अब एक एक सीट की बात करेंगे, कहां से पासवान समाज के प्रत्याशी जीते और उनके जीतने की मार्जिन क्या है, एक तरफा जीत रही या फिर जीतने में बड़ी मुश्किलातें आई, इस तरह की बातें हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हरसिद्धि विधानसभा सीट के बारे में, जहां से कृष्ण नंदन पासवान को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया था, उम्मीदवार थे और इनको जो वोट मिला 96,864 वोट। राजेंद्र कुमार जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, यहां से उनको मिला 89,769 वोट और जीतने की जो मार्जिन है 7,095 वोट। यानी कि जो बाकी जो और उम्मीदवार थे, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा मार्जिन 7,000 से अगर विधानसभा में कोई अंतर से जीत रहा है, तो बाकी जो उम्मीदवार यहाँ पर खड़े थे जन सुराज के, निर्दलीय, कुछ और पार्टियों के, उन्हें बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला। उस वोट का कोई असर कृष्ण नंदन पासवान को जीतने पर नहीं दिखा, इसलिए एक तरफा यहाँ पर जीत कृष्ण नंदन पासवान के फेवर में आया। हर सिद्धि के बाद बात करते हैं राजनगर विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर सुजीत पासवान जो कि बीजेपी से चुनावी मैदान में थे, इनको मिला 1,08,362 वोट मिला और विष्णुदेव मोची यहां से आरजेडी की उम्मीदवार के तौर पर थे, जिनको मिला 66,177। यहां देखिए 42,185 वोट के अंतर से जीतने में सफल रहे सुजीत पासवान। एक तरफा जीत यहां पर हुई, लेकिन आपको लग रहा होगा कि 42,185 वोट का अंतर तो बहुत बड़ा वोट का अंतर हो गया, तो सबसे ज्यादा हो सकता है कि सुजीत पासवान ही के ही जीतने का अंतर रहा हो पासवान समाज के प्रत्याशियों के बीच में। तो कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके जीतने का अंतर इनसे भी ज्यादा है, हम आगे आपको बताएंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए। अगली जो विधानसभा सीट है कोढ़ा है। कविता कुमारी यहां से बीजेपी से थी, 1,23,495 वोट इनको मिला। पूनम कुमारी जो कि कांग्रेस यहां पर थी, 1,01,238 वोट मिला और जीतने का मार्जिन देखिए 22,257, यानी कि एक तरफा जीत यहां पर कविता कुमारी की तरफ से की गई। तो जितने भी उम्मीदवार अभी तक दिख रहे हैं सभी एक तरफा जीत इन्होंने हासिल की है, यानी कि इनके मुकाबले में कोई था ही नहीं, जीतना तय था, पहले से जनता ने मन बना लिया था कि किसे जिताना है। दरौली विधानसभा सीट की बात करें, जहां से विष्णुदेव पासवान एलजेपी-आर की तरफ से उम्मीदवार थे, इनको मिला 83,014 वोट और सत्यदेव राम यहां से सीपीआई-एमएल की तरफ से 73,442 वोट मिला। यहां पर भी देखिए 9,572 वोट से जीते, एक तरफा जीत थी, है ना। जो बाकी उम्मीदवार थे उन्हें इतनी सीटें नहीं, वोट नहीं मिल पाए जिसकी वजह से विष्णुदेव पासवान को हरा पाते वो। चलिए अब बात करते हैं पातेपुर विधान सभा सीट की, जहां पर लखेंद्र रोशन को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया था। 1,08,356 वोट इनको मिला। प्रेमा चौधरी को यहां से टिकट दिया गया था आरजेडी की तरफ से, 85,976 वोट मिला। यहां भी देखिए एक तरफा जीत हुई है, 22,380 वोट से लखेंद्र रोशन यहां से जीत गए, जो कि बीजेपी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार थे पातेपुर से। कल्याणपुर सीट की बात करें, कल्याणपुर वैसे 2 विधानसभा सीट है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कल्याणपुर 131, है ना, कल्याणपुर 131 नंबर का जो है उस कल्याणपुर की बात कर रहे हैं, जहां से महेश्वर हजारी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यहां पर उम्मीदवार थे, इनको मिला 1,18,162 वोट। रंजीत राम जो कि सीपीआई-एमएल की तरफ से थे, 79,576 वोट मिला। यहां भी एक तरफा देखिए जीत हुई है महेश्वर हजारी की, 38,586 वोट से उन्होंने हरा दिया रंजीत राम को, कोई मुकाबला नहीं था। कल्याणपुर 131 नंबर वाला जो कल्याणपुर है उसमें महेश्वर हजारी ने बहुत बुरी तरह से हराया।
रोसड़ा की बात करते हैं, वीरेंद्र कुमार को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया था। 1,22,773 वोट इनको यहां पर मिला, है ना, 1,22,773। ब्रजकिशोर रवि जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, इनको मिला 72,240। यहां भी देखिए जीत का मार्जिन, इसे तो और भी एक तरफा कहा जाएगा, 50,533। मैं बोला था ना कि 42,185 नहीं, अभी 50,000, इनसे भी ज्यादा एक है जिन्होंने जीत का अंतर उनके नाम में आया, अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। तो 50,533 वोटों से वीरेंद्र कुमार यहां से जीत गए। बखरी सीट की बात करें, संजय पासवान यहां से एलजेपीआर के कैंडिडेट थे, सूर्यकांत पासवान सीपीआई के कैंडिडेट थे। संजय पासवान के फेवर में 98,511 वोट मिला, सूर्यकांत पासवान के फेवर में गया 81,193, एक तरफा जीत, 17,318 वोट से जीत गए संजय पासवान। यहां भी कोई मुकाबला नहीं था, जितना ही था इनका। फिर 35 अगर सीट की बात करें, जहां से मुरारी पासवान जो कि बीजेपी की तरफ से यहां पर कैंडिडेट थे, इनको मिला 1,40,608 वोट। और राम विलास पासवान जो कि आरजेडी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार थे, इनको मिला 87,501, एक तरफा जीत हुई है। और जीतने की मार्जिन आप देखिए 53,107। और अभी तक यही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जीतने का अंतर, मतलब पासवान समाज के प्रत्याशियों के बारे में अगर करें तो सबसे ज्यादा अंतर से जीते हैं पीरपैंती विधानसभा सीट से मुरारी पासवान जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने हराया रामविलास पासवान को 53,107 वोटों से, एक तरफा जीते और बहुत ही बड़े अंतर से वो जीते हैं पीरपैंती से। अब बात करते हैं अगीगांव। अगीगांव से महेश पासवान को बीजेपी से उम्मीदवार बनाया गया था, 69,412 इनको वोट मिला था। शिव प्रकाश रंजन जो कि सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे, यहां से 69,317, यहां पर 95 वोट से हार गए शिव प्रकाश रंजन। 95 वोट से महेश पासवान यहां पर जीते। यहां पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि हुआ क्या होगा। तो यहां से एक जेजेडी के उम्मीदवार थे राकेश कुमार, जिनको 3882 वोट इनको यहां से मिला। तो हो सकता है इस बात को अगर ऐसे जोड़ लें कि शिव प्रकाश रंजन के खाते में वोट जा सकता था जेजेडी की तरफ से जो खड़ा किया गया था। तो अगर ऐसा होता, कुछ सीटें अगर चली जाती, कुछ अगर वोट चली जाती, तो 95 वोट से हारने की नौबत नहीं भी आ सकती थी शिव प्रकाश रंजन को। लेकिन यहां से महेश पासवान 95 वोट से जीत गए। चलिए अब आखिरी सीट की बात करते हैं, बोधगया की। कुमार सर्वजीत यहां से आरजेडी के उम्मीदवार थे और इनको मिला 1,02,36 वोट इनको मिला। इसके बाद श्यामदेव पासवान यहां से एलजेपीआर के उम्मीदवार थे, इनको मिला 99,355। यहां भी जो जीतने की जो मार्जिन है बहुत ही कम है, 881। और हमारी तरफ से भी एक एग्जिट पोल किया गया था, उसमें कहा गया था कि कुमार सर्वजीत के लिए आसान नहीं होगा जीतना, बहुत ही टफ फाइट है श्यामदेव पासवान की तरफ से। और बहुत ही देखिए कम मार्जिन से यहाँ पर जीते, 881 वोट से मात्र जीत पाए। यहाँ पर एक कैंडिडेट की और चर्चा जरूर करना चाहेंगे बोधगया से, जहां से नंदलाल कुमार जो कि निर्दलीय के तौर पर खड़े थे और ठीक ठाक वोट इन्होंने यहाँ पर हासिल किया, 10,181 वोट इनको मिला। अगर ये निर्दलीय नंदलाल कुमार जो निर्दलीय के तौर पर खड़े थे, अगर इनके वोट में कुछ अगर ये नहीं होते, तो इनका वोट अगर इतना नहीं ले पाते, तो इनका वोट ज्यादातर वोट इनका श्यामदेव पासवान को जा सकता था, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो फिर कुमार सर्वजीत यहां से हार जाते, यानी कि श्यामदेव पासवान का जीतना यहां से तय माना जा रहा था। लेकिन नंदलाल कुमार जो एक प्रत्याशी खड़े थे निर्दलीय के तौर पर, उनकी वजह से कुछ ऐसी संभावना जताई जा सकती है कि नुकसान श्यामदेव पासवान को हुआ होगा। तो 11 सीटों का पूरी जो डिटेल्स है हमारी तरफ से बताई गई कि कौन कौन जीते, किस सीट से जीते, जीतने की मार्जिन क्या रही। और ज्यादातर अगर 2 कैंडिडेट को छोड़ दें तो 9 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मुकाबले में कोई था ही नहीं, यानी कि एक तरफा जीत उनकी हासिल हुई है। और सबसे बड़ी बात तो पीरपैंती की है, जहां पर मुरारी पासवान जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 53,107 वोट से अपने विरोधी को हराया, यानी कि इतने बड़े जीत का अंतर था। तो इस तरह से 11 सीटों की डिटेल्स हमारी तरफ से बताई गई। लेकिन यदि आपको लगता है कि कुछ और हैं जो पासवान समाज के प्रत्याशी हैं और उन्होंने किसी सीट से, विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे हैं, तो अगर उनके बारे में, इनके अलावा अगर उनके बारे में कोई जानकारी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर जाकर उनके बारे में शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, मैं देख भी रहा था, मेरी तरफ से वो चीजें इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो वो इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी अलग से उसी इन्फॉर्मेशन को वो शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो दिया गया है वो, इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कोई और है
जो पासवान समाज से आते हैं वो जीते हैं, या फिर इनमें से कोई ऐसा लगता है कि वो पासवान समाज से नहीं है और इसमें वो जानकारी गलत दी जा रही है, तो आप इसके बारे में भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं, लेकिन बात सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।